So I completed almost 1 year on X last week, and similar to this time on YouTube as well. तो इसलिए आज का एक एनिवर्सरी वीडियो बनाएंगे और इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉलेज शेयरिंग की जाएगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल डिस्कशन, काउंटिंग कैसे करते हैं और ट्रेड प्लान कैसे बनाते हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये जानना है, ऐसा डिटेल्ड वीडियो मैंने इतना डिटेल में कभी नहीं बनाया है, तो आई होप आपको अच्छा लगे। अगर आप एलियट वेव को लाइक करते हैं, या तो फिर अगर आपको ट्रेड प्लान्स बनाने में दिक्कत आती है, तो फिर आप इसको देख के यूज कर सकते हो। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आपकी काउंटिंग परफेक्ट नहीं है तो भी आप एक ट्रेड प्लान बना के प्रॉपर जगह पे उसको एग्जीक्यूट कैसे कर सकते हो। ठीक है। मेरे ट्विटर हैंडल का नाम है एलियट आर्टिस्ट। यहाँ अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया तो कर लेना। यहाँ पे मैं लगातार अपडेट देता हूँ। ये देखो, कल के भी मैंने काफी अपडेट दिए थे। यहाँ अगर आप देखोगे, ये इस तरह के मैं ट्रेड प्लान देता हूँ जहाँ पे आपको पता रहता है कि कहाँ पे सेल करना है, कहाँ पे बाई करना है। सिमिलर थिंग आई टोल्ड हियर कि यहाँ पे एक ग्रीन बैंड है, यहाँ से बाउंस आ सकती है, विच डिड हैपन, राइट। सो ये सारा चीज यहाँ पे शेयरिंग होगा। आज जो मैं वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ उसका भी ट्रेड प्लान मैं मंडे या ट्यूसडे को यहाँ पे डाल दूंगा, या तो फिर कोई फॉलोअप यहाँ पे डाल दूंगा। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। हम स्टार्ट करेंगे निफ्टी से। वी विल फोकस ऑन द लास्ट लेग ओनली। ठीक है, क्योंकि हमें कोई बड़ी भविष्यवाणी यहाँ पे करनी नहीं है। हमें यहाँ पे करना है कि हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं और एक पोजिशनल व्यू लेके चलना है कि हम अगर कुछ भी ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट कर रहे हैं तो वो ट्रेड का बेसिस क्या है, और उसके बेसिस पे हम 1-2 वीक्स या फिर इवन फॉर मंथ समटाइम हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। ओके। तो अभी अगर आप देखोगे, हम ये स्विंग कंसिडर कर रहे हैं जो कि हमारा 26 अक्टूबर से, तो नवंबर दिसंबर जनवरी 3 महीने का ये स्विंग है। ओके। अब इस स्विंग को हम कैसे रीड करेंगे, कैसे काउंटिंग करेंगे, उस पर डिस्कस करते हैं। इसके बाद हम बैंक निफ्टी को डिस्कस करेंगे और फाइनली हम ट्रेड प्लान पे आएंगे। लाइक मैं आपको एग्जैक्ट ट्रेड प्लान बताऊंगा कि कैसे क्या कर सकते हैं। ठीक है। ऑलराइट। तो अभी अगर हम यहाँ पे एक चीज देखेंगे तो मार्केट का जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई था वो था 22115, राइट, सॉरी 22124। और अभी जो कल जो हाई लगा है वो 22126 है। तो ये एक नया हाई मार्केट ने लगाया है, लेकिन क्या ये एक नया हाई है या फिर ये बुल ट्रैप है, उसको हम फिगर आउट करते हैं। ठीक है। देखो, यहाँ से जो ये राइज आई है ये मुझे 5 वेव राइज लगता है। 1 2, ये 3, ये 4 और ये 5। ठीक है। और ये 3 के अंदर भी 1 2 1 2 3 4 5 एंड देन यहाँ पे 4 5। ठीक है। यहाँ पे भी 5 वेव्स। तो ये हमारा एक इंपल्सिव स्ट्रक्चर लगता है यहाँ तक। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद ये इंटरनल जो फोर्थ है, जो इस वेव का लास्ट वाले पॉइंट का जो ये इंटरनल वेव है, ये ब्रेक डाउन हुआ है। ठीक है। तो मार्केट ने इसको ब्रेक डाउन करके बताया है कि यहाँ की जो पार्ट है ये वेव खत्म हो गई है, और एक बार अगर वो इसके नीचे आएगा तो फिर हमें पता चलेगा कि ये वाला वेव खत्म हो गया। ठीक है। ऐसे इसको रीड करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप एक चीज देखोगे, यहाँ से जो सेलिंग आई है ये बहुत शार्प है। ठीक है। और इसमें कहीं ना कहीं 3 वेव है, 1 2 और 3। ठीक है। तो इसको हम कंफर्टेबली एबीसी बोल सकते हैं। फिर ये एक राइज हुआ है जो कि अगेन 3 वेव राइज है, 1 2 3। ठीक है। और यहाँ से ये जो रिजेक्शन हुआ है, इससे मुझे लगता है कि ये जो राइज है यहाँ खत्म हो गया है एंड देन वी आर रेडी फॉर अ फॉल। ठीक है। इस पूरे बेसिस का इस पूरे बेसिस का एक ही क्राइटेरिया है कि जो ये फ्राइडे का हाई है इसके ऊपर मार्केट नहीं जाना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा बहुत रिट्रेस कर सकता है बट इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर नीचे खुलता है और डायरेक्ट नीचे आता है तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक। ऑलराइट। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम पहले बड़े लेवल्स निकालते हैं। अगर हमारा ये वेव खत्म हो गया है तो मार्केट अभी यहाँ पे क्या करेगा, रिट्रेस करेगा। ठीक है। तो रिट्रेस ये कहाँ तक करेगा, 50 से 61.8। अगर ये वेव 1, मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि जो 5 वेव स्ट्रक्चर आपको मिल रहा है उसको वेव 1 मान के चला करो। ठीक है। इससे क्या होता है कि आपको एक लो रिस्क एरिया मिलता है अपना ट्रेड इनिशिएट करने का। ठीक है। यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी और है कि आप 38.2% को भी ऑन रख सकते हो। द रीजन बीइंग कि अगर ये किसी का भी थर्ड वेव है तो मार्केट यहाँ तक आएगा, और ये 38% जो है ये आपका इंटरनल फोर्थ के नीचे। ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर उसके नीचे है तो मार्केट यहाँ तक आके पैटर्न कंफर्म करके ऊपर जा सकता है। ऑलराइट। सो दीज आर द लेवल्स इन द लॉन्ग रन कि ये मार्केट यहाँ पे आना चाहिए, और ये सारे लेवल्स पे हम बाइंग अपॉर्चुनिटी ही ढूंढेंगे अकॉर्डिंग टू द प्राइस एक्शन। ठीक है।
नाउ ये हो गई हमारी अप ट्रेंड की बात, ठीक है। लेकिन अभी क्या हम इसमें लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, राइट। तो अभी तो हमें यहाँ पे शॉर्ट की व्यू रखनी है जब तक कि इसका हाई नहीं कटता है। ये बहुत ही शार्प सेलिंग आई है ऊपर से, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम इसको एबीसी का एक एक्सटेंशन लगाएंगे। अगर हमारा ये ए है, ये बी है, तो फिर हम सी के लिए इसको देखेंगे। तो 61.8 इज द मिनिमम टारगेट, देन 100% एंड फॉलोड बाय 127%, ठीक है। ये 3 टारगेट्स बन जाते हैं। एक मिनट, इसको मैं राइट साइड पे कर देता हूँ, ठीक है। ये 3 टारगेट्स हमारे निफ्टी पे बन रहे हैं। अगर ये हम जिस तरीके से रीड कर रहे हैं वैसे ही जा रहा है। देखो अगर 127% आता है तो सारा कुछ फुलफिल हो रहा है। 127%, 38% एक ही जगह है। इफ यू सी हियर, दिस इज अ क्लस्टर। तो ये क्लस्टर के पास प्राइस के आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। बट स्टेप वाइज हम जाएंगे। यहाँ से अगर हम इनिशिएट कर रहे हैं तो सबसे पहला हमारा जो टारगेट है वो 61.8, दैट इज 21,500, 21,550 के आसपास आपको अपने शॉर्ट्स एक बार क्लोज करनी चाहिए या फिर पार्ट बुकिंग करनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। इसके नीचे अगर मार्केट जाता है और मे भी अगर इस कैंडल के नीचे जाता है, ये कैंडल का लो क्या है? इसका लो है 449, 21449। तो दोबारा इनिशिएट हो सकता है शॉर्ट फॉर 21139 यहाँ तक, ठीक है। और 100 के नीचे जाता है तो फिर ये 127 तक आएगा। ऑलराइट, अभी आवरली पे चल के इसको रिफाइन करते हैं। देखो अभी हुआ क्या है कि ये जो लेवल्स जो मैंने दिए, ये लेवल्स अच्छा है जिन्होंने अपना ट्रेड ऑलरेडी इनिशिएट कर दिया है। मतलब यहाँ पे जो शॉर्ट्स लेके गए हैं उनके ये टारगेट्स हैं, ठीक है। लेकिन अगर किसी ने शॉर्ट्स नहीं बनाया है अभी तक तो वो क्या करे? ठीक है, वो क्या करे? उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम इसको रिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले देखो एक चीज करते हैं कि हमारा ये जो टारगेट्स है, these are our profit booking zones, right? So what we will do is we will make them green so that we don't get confused, ठीक है। अभी ये हमारे ग्रीन लेवल्स हो गए। यहाँ पे अगर आता है तो यहाँ तो लॉन्ग हो सकता है, तो भैया निकल जाए, ठीक है। ये हो गए लेवल्स। अभी आप शॉर्ट कहाँ पे करोगे? ठीक है, इस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो यहाँ पे एक फॉल आया है, दिस इज योर वन फॉल हैज कम हियर एंड देन दिस इज गोइंग। ऐसा हो सकता है एक बार को कि शायद गैप अप हो जाए और थोड़ा और रिट्रेस करे मार्केट, ठीक है। 15 मिनट्स में और अच्छे से दिखाता हूँ। देखो ये एक फॉल आया, ठीक है। इसको हम 1 2 3 4 5 कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो राइज है, हो सकता है ये राइज कंप्लीट ना हो, ये एक हुआ, ये दो हुआ, यहाँ पे एक और राइज आ सकता है और फिर यहाँ पे फॉल आएगी, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है? हमें यहाँ पे मान के चलना है, क्योंकि 5 वेव दिख रहे हैं तो ये जिगजैग का स्ट्रक्चर हो सकता है। तो जिगजैग के स्ट्रक्चर में जो रिट्रेसमेंट होती है वो 61.8% तक मैक्सिमम होती है, ठीक है। तो 38% को बंद, 38% को भी रखते हैं और हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम यहाँ पे 50 और 61.8% को कर देंगे रेड। तो हमारा ये जो पूरा रेंज है, इस रेंज के अंदर हमें कहीं ना कहीं करना है शॉर्ट, ठीक है। मतलब अगर आपको 22,000 के आसपास प्राइस मिल जाए तो एक बार को तो शॉर्ट कर दे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे, उसके बाद अगर ये ऊपर निकल गया तो बात अलग है, नहीं निकला तो यहाँ पे तो शॉर्ट करना ही। और टारगेट क्या रहेगा? टारगेट रहेगा डायरेक्ट यहाँ नीचे, ठीक है। अगर छोटे इंट्राडे प्लेयर्स को अपना टारगेट देखना है शॉर्ट के बाद, तो वो क्या कर सकते हैं? वो फिर यहाँ पे इंटरनल सी का टारगेट देख सकते हैं। मान लो अगर आपने यहाँ पे सेल किया है तो आपके टारगेट्स ये 3 हो जाएंगे अंदर, ठीक है। अगर मान लो ये कहीं यहाँ से ही रिटर्न आ जाता है तो आपके टारगेट्स ये 3 हो जाएंगे इंटरनल, ठीक है। तो अभी देखो एक चीज बहुत क्लियर है यहाँ पे कि कहीं ना कहीं मार्केट 21,500, 21,600 एक बार जाएगा एंड मोस्ट लाइकली नेक्स्ट वीक ही जाएगा, ठीक है। नाउ लेट्स डू वन मोर थिंग, एक बार एक टाइम एनालिसिस करें। टाइम एनालिसिस में अगर आप देखोगे, टाइम एनालिसिस में हम ये पता करते हैं कि कितने टाइम पीरियड में मार्केट ऊपर या नीचे को जा रहा है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, इफ आई टेक दिस, तो यहाँ देखो कितने 41 बार्स, तो 41 बार्स में डिक्लाइन हुआ, ठीक है। अगर मैं इसका टॉप देखूं तो ये 44 बार्स है, ठीक है। तो जो अप मूव गया वो थोड़ा सा ज्यादा टाइम ले लिया, ठीक है। तो सर्टेनली दिस लुक्स लाइक अ करेक्टिव मूव और इसीलिए मैं इसको एबीसी कंसीडर कर रहा हूँ। अभी नेक्स्ट वाला जो मूव है सी वे, वो बी से फास्ट होता है नॉर्मली, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे एक 40 बार का टाइम पीरियड लेके चलते हैं, ठीक है। 41 बार जो इसका, अगर हम इसका टाइम पीरियड लेके चलते हैं तो हम ये मान के चल सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमारा
12 फरवरी तक सी वेव खत्म हो जाना चाहिए। ओके, यहाँ पे ये 9 डेज आ रहा है, 9 डेज में सी वेव खत्म हो जाना चाहिए, अगले वीक के 5 दिन और उसके बाद के 4 दिन, इतने के अंदर या इससे पहले खत्म हो जाना चाहिए सी वेव, क्योंकि बी से वो फास्ट होगा और कहीं ना कहीं ए के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 9 दिन क्यों लगेगा? 9 दिन इसलिए लगेगा बिकॉज अगर ये सी वेव है तो ये पहले यहाँ पे आके 1 बनाएगा, फिर यहाँ पे जाएगा वापस 2 बनाएगा, फिर ऐसे 3 बनाएगा, फिर ऐसे 4 बनाएगा और ऐसे करके आके 5 बनाएगा। मतलब रफ बता रहा हूँ, ये एग्जैक्ट ऐसा बनेगा कोई जरूरी नहीं। ठीक है, इस तरीके से ये नीचे आना चाहिए। सो ट्रेड प्लान क्या है? ट्रेड प्लान इज वेरी सिंपल, वी हैव टू शॉर्ट नियर 22,000, कीप द स्टॉप लॉस ऑफ 22,126 and our targets are 21,500, 21,139 and 20,873। क्लियर? इसमें कोई और डाउट तो होना नहीं चाहिए। ठीक है, हाँ लेबलिंग कर देते हैं। ठीक है, परफेक्ट, ये हो गया। ओके, अभी यहाँ पे अगर किसी को ये लगता है कि ये वाला इम्पल्स, ठीक है, ये एक लास्ट कंडीशन बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो 1 2 3 4 5 लीडिंग डायगोनल सा स्ट्रक्चर लग रहा है, अगर किसी को वो भी लगता है तो उसके लिए भी बहुत सिंपल तरीका है। आप क्या करो, आप यहाँ से 50 to 61.8% लगा लो। ठीक है, अगर लीडिंग डायगोनल है तो वो टूटेगा ना, यहाँ तक तो टूटेगा ही, इस रेंज में आके रिटर्न करेगा। तो इन दैट केस ऑल्सो योर टारगेट माय फ्रेंड इज 21,500 to 21,600। तो आप जिस भी कैलकुलेशन से जाओगे आपको 21,500 यहाँ पे कांस्टेंट दिख रहा है अगर आप देखोगे। ठीक है, तो 21,500 21,600 हैज टू कम, ऑलराइट। एंड ये वाली जो कैंडल है ना, इसके नीचे मार्केट एक बार को आनी चाहिए। तो अगर आपको एकदम कंजर्वेटिव टारगेट भी लेके चलना है तो 21,650 शुड बी द फर्स्ट टारगेट, आई एम टेलिंग यू। ओके, ये चीज मैं एक्स पे डाल दूंगा, ट्विटर एक्स जो भी है उस पे डाल दूंगा, वहां पे भी आप इसको देख सकते हो। ऑलराइट, ये बन गया हमारा ट्रेड प्लान। ऑलराइट, इधर शॉर्ट करेंगे, यहाँ पे बुक करेंगे। अगर गैप डाउन होगा तो क्या करेंगे? गैप डाउन होगा तो अगर आसपास गैप डाउन होता है तो हम शॉर्ट कर देंगे, यहाँ पे आएगा तो फिर से हम उसको ऐड करेंगे, और अगर बड़ा गैप डाउन हो गया तो हम उसको छोड़ देंगे और यहाँ से इंट्राडे बाउंस के लिए प्ले करेंगे। ऑलराइट, चलो अब बैंक निफ्टी देखते हैं। देखो बैंक निफ्टी भी हम सेम जगह से देखें 26। बैंक निफ्टी में एक चीज गौर करो, देखो निफ्टी का अगर आप 26 अक्टूबर से चेक करोगे ना, निफ्टी का अगर आप यहाँ से चेक करोगे ना तो विजुअली देखो कि ये काफी ऊपर, बैंक निफ्टी ना ऊपर गया ही नहीं, तो बैंक निफ्टी वैसे ही वीक है। ठीक है, और ये वाला अगर आप लास्ट डे का कैंडल देखोगे तो इसमें देखो मस्त लाल कैंडल बनी है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये पिन बार बना है, तो दोनों साथ साथ तो चल रहा है लेकिन थोड़ा ऊपर नीचे। तो अभी ऐसा हो सकता है कि बैंक निफ्टी थोड़ा सा कम टूटे और निफ्टी ज्यादा टूटे, ये भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला जो हमारा रोल है हम पहले वो करेंगे, यहाँ पे हम ये चेक करेंगे कि 50 से 61.8% आएगी, तो ये तो पहले ही आ गया है। ठीक है, दिस इज ऑलरेडी डन। तो हमारा ये जो एबीसी था, अगर आप इसको वेव 1 करते हो तो ये वेव 2 हो जाएगा, ये तो ऑलरेडी डन है, इसको छोड़ दो। ठीक है, अभी ये अगर नीचे आएगा तो इट विल ब्रेक दिस एंड मेक अ न्यू लो। ठीक है, तो ये वाले लेवल्स का अभी मेरे हिसाब से कोई इंपॉर्टेंस रहता नहीं। दूसरी चीज अब हम क्या देखेंगे कि ये इंटरनल 4 को इसने ब्रेक किया था यहाँ पे, दैट टाइम ओनली इट बिकेम बी, और फिर यहाँ पे आप देखो 3 वेव में ए बना, ये बी बना और ये सी है। ठीक है, सो व्हाट हैज हैपेंड इज, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये वापस 50 से 61.8 पे रेजिस्टेंस ले लिया। ये चीज मैंने एक्स पे डाला था, जस्ट एक दिन पहले डाला था, अगर किसी ने देखा होगा तो उसने बहुत जबरदस्त पैसे बनाए होंगे यहाँ पे। आप अगर यहाँ पे देखोगे इसका टॉप देखो आप कितना है, टॉप है 46,900 और हमारा बंद हुआ है 45,900, 1000 पॉइंट्स गाइस, 1000 पॉइंट्स। सी, आई शेयर्ड इट, आई शेयर्ड इट हियर। बैंक निफ्टी स्ट्रक्चर हैज सम क्लैरिटी नाउ। मैं बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर पोस्ट नहीं कर रहा था क्योंकि मुझे क्लैरिटी नहीं आ रही थी, लेकिन ये जैसे ही मुझे क्लैरिटी आया मैंने ये बताया था कि देखो ट्रेड प्लान मैंने बताया था कि यहाँ से शॉर्ट करना है और यहाँ पे ही लॉन्ग करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपने इस रेंज के अंदर शॉर्ट किया होता तो आपने 1000 पॉइंट निकाले होते। ठीक है, और अगर ये रेंज के बाहर शॉर्ट किया होता, लेट्स से यहाँ कहीं नीचे में शॉर्ट किया होता 46,400, इवन देन यू वुड हैव गॉट 500 पॉइंट्स। सिंपल, यहाँ से सेलिंग है, यहाँ से सेलिंग है, यहाँ से सेलिंग है, तो दिस एरिया हैज नाउ बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आपका सिंपल स्टॉप लॉस जो बनने वाला है वो इसका टॉप है, इसके ऊपर नहीं जाता है तो ये शॉर्ट है, सिंपल, कुछ भी नहीं करना है, ये शॉर्ट ही है। ठीक है, ऑलराइट, सो इफ दिस वाज ए, दिस इज बी, देन सी हैज टू कम। ओके, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ऐसे लगा देंगे। ठीक है, पहला टारगेट
नया लोअर लो 44,292, ठीक है। तो ये हमारा 1700 पॉइंट्स का डिक्लाइन एक पेंडिंग है, ये वाला। इसके नीचे अगर जाता है तो फिर 42,684, उसके नीचे आता था 41,548। मैं पर्सनली बिलीव करता हूं कि ये यहाँ तक आ सकता है 41,550, लेकिन लेट्स प्ले स्टेप वाइज, हड़बड़ाना नहीं है, क्योंकि ड्यू टू सम अदर कैलकुलेशन मुझे लगता है कि ये वाला लो टूटेगा बैंक निफ्टी। निफ्टी में आई एम नॉट श्योर इफ दिस विल ब्रेक और नॉट, बट बैंक निफ्टी मुझे लगता है टूटेगा। तो बैंक निफ्टी में अगर ये लो टूटेगा तो दिस शुड कम, ठीक है। लेकिन अभी के लिए हमें 1700 पॉइंट्स के लिए प्ले करना है। उसके बाद यहाँ से यहाँ का अराउंड 1600 पॉइंट्स लेट्स प्ले, एंड देन वी विल गो टू हियर, ठीक है। सो दिस इज द प्लेन एंड सिंपल ट्रेड प्लान पोजिशनली। अभी इसमें एंट्री कैसे बनानी है, देखो एंट्री बहुत सिंपल है। अगर किसी ने एंट्री बना लिया तब तो ये स्टॉप लॉस के साथ बैठे रहो, ठीक है। अगर किसी ने एंट्री नहीं बनाई है, ठीक है, तो सेम चीज फिर से आपको करना ये है कि आप इसको ले लो ऐसे, ठीक है। और जैसे ही इस रेंज में आता है, दैट इज 46,400 टू 46,500, यू हैव टू शॉर्ट इन दिस रेंज, दैट इज 46,400 500 फॉर द टारगेट दिस सिंबल, और कुछ नहीं करना। यहाँ पे शॉर्ट करो, ये एसएल हो जाएगा, और नीचे अगर बड़ी गैप डाउन होती है तो फिर थोड़ा वेट करके शॉर्ट करेंगे। छोटा मोटा गैप डाउन होता है तो हम यहाँ पे शॉर्ट कर देंगे, लेकिन यहाँ पे ऐड करेंगे और ये हमारा स्टॉप लॉस है। दैट्स ऑल। सिंपल ट्रेड प्लान है, कुछ भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। ऊपर ग्रीन बना दिए, ऊपर रेड बना दिया, नीचे ग्रीन बना दिया। अभी यहाँ पे शॉर्ट करना है, यहाँ पे करना है। आपको अगर काउंट्स पूरी तरह से नहीं समझ में आया तो भी कोई बात नहीं, दिस इज द ट्रेड प्लान विच आई एम पर्सनली गोइंग टू फॉलो, एंड इसके फॉलोअप्स में ट्विटर पे भी डालता रहूंगा, तो वहां पे भी आप आके चेक कर सकते हो कि भाई आज क्या चेंज हुआ एंड सो, ठीक है। सो दैट्स ऑल गाइस। अच्छा लगा आपको तो प्लीज इसको लाइक शेयर करो। काफी दिन के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ बिकॉज आई थॉट दैट दिस अपडेट इज नीडेड। तो ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट वीक। थैंक यू।